अलीगढ़ थाना सिविल लाइन स्थित एएमयू के छात्रों के द्वारा छात्र संघ चुनाव को लेकर लंबे समय से मांग चली आ रही कि एएमयू प्रशासन के द्वारा छात्र को आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। छात्रों के द्वारा पिछले दिनों 55 दिन गेट बंद कर प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कल छात्रों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर बीसी कार्यालय पहुंचे छात्रों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। छात्र और प्रॉक्टर की टीम के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। छात्रों के द्वारा बीसी गाड़ी रोककर हमला करने का भी आरोप लगा। कई छात्रों पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई। 9 छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ और कई छात्रों को बाहरी बताया गया, जबकि इसकी जानकारी छात्रों को हुई तो आज जुमे की नमाज के बाद काफी तादाद में एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए बाबा शहीद गेट पहुंचे और मुकदमा वापस कराने की मांग की। छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिला। छात्रों के द्वारा चेतावनी देते हुए एएमयू प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। वहीं इसकी सूचना मिलते ही एएमयू की प्रोक्टोरियल टीम और अलीगढ़ पुलिस प्रशासन काफी तादाद में मौजूद रहा। वहीं एएमयू के छात्रों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हमारे द्वारा छात्र संघ चुनाव की मांग काफी समय से चल रही है। यह भी प्रशासन के द्वारा छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया गया। उसी को लेकर कल छात्र संघ चुनाव और छात्रों की अटेंडेंस को लेकर बीसी मैडम से मिलने गए थे। वहीं प्रॉक्टर वसीम अली के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि छात्रों के द्वारा कल छात्रों के अटेंडेंस के मुद्दे को लेकर आए थे, वह उनकी मांग मान ली गई है। उसके बाद छात्रों के द्वारा छात्र संघ की चुनाव की बात भी रख दी। इस बीच छात्रों से बात चल रही थी कि तभी कुछ छात्रों के द्वारा बीसी मैडम नाइमा खातून की गाड़ी पर झापट पड़े और उस पर हमला कर दिया। उनके द्वारा बदतमीजी से यह गाड़ी रोकी गई थी। उसी को लेकर कुछ छात्रों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई है। अगर कोई भी इस तरीके की हरकत करेगा तो एएमयू प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। देखिए, पिछले तकरीबन 1.5 साल से एक सबसे बड़ा मुद्दा था यूनियन का, आप लोग जानते हैं। आप सब पत्रकार महोदय ने हमें कवर भी किया था। 55 दिन इस गेट को बंद करके बैठे थे, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई। बदले में हमको एफआईआर मिलती है, मुकदमा मिलता है। हर बार यही होता आ रहा है और उसी रिवायत को आगे कायम किया गया है। कल जो है तमाम छात्र इकट्ठे होकर पिछले कुछ दिनों से एक कोशिश में लगे हुए थे कि स्टूडेंट्स की बहुत सारी मेजर्स प्रॉब्लम थी, जैसे कि अटेंडेंस का इशू था। एग्जाम्स में अलाउड नहीं किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे मसले रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैं अगर बीएससी का स्टूडेंट हूँ और मुझे आईपीएस या आईएएस या किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी भी इसके साथ में कर रहा हूँ, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। कभी कभी होता है कि कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं, एब्सेंट हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें एग्जाम में जो है एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। तो ये जेन्युइन मांग थी। जो आरोप लग रहा है बीसी गाड़ी के, मैं वहीं आ रहा हूं, बिल्कुल आप सब्र रखिए पत्रकार महोदय। हम लोगों पे जो ये फॉल्स चार्जेस लगाए गए हैं और ये झूठा मुकदमा लगाया गया है। कल तमाम छात्र इकट्ठे होकर बहुत प्यार से और बहुत पीसफुली जाकर के वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचे और वहां जाके अपनी बात को रखने की कोशिश की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी हमें रिस्पांस नहीं मिला। हालांकि हमारे प्रोक्टर साहब कंटिन्यूअस हमसे जो है राब्ते में थे, प्रोक्टर टीम वहां पे खड़ी हुई थी। हमारे तमाम छात्रों की तरफ से एक मांग थी कि वाइस चांसलर मैडम आखिरकार इस यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं, तो उनका ये दायित्व, उनका ये फर्ज बनता है कि वो हमसे आकर के राब्ता करें और स्टूडेंट्स की समस्या को सुने। लेकिन मैडम इस बात पे क्यों रिजिड हुई, हमें समझ नहीं आता। अच्छा, अब ये कहा गया है, मैं आपके पॉइंट पे आता हूं कि मैडम की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, तो आप एक बात बताइए, सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं। अगर मैडम के ऊपर, नाउज़ बिल्ला, मैं तो कहूंगा बहुत घटिया हरकत है, हम लोग सोच भी नहीं सकते, वो हमारी जो है माँ की तरह है। अगर मैडम के ऊपर हमला हुआ है तो उनके सुरक्षाकर्मी कहां थे? उनके सुरक्षाकर्मियों पे कोई तो खरोच होगी। अगर चलिए सुरक्षाकर्मियों पे नहीं थी तो उनकी गाड़ी पे तो कम से कम कोई खरोच होगी अगर हमला हुआ था छात्रों की तरफ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक एक तलबा की तरफ से मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि कोई भी इस गैरत वाली हरकत को बिल्कुल नहीं कर सकता है। कब तक आप धरने बैठे? अब हमारी सबसे बड़ी मांग मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारे तमाम जिन भाइयों पे फॉल्स चार्जेस लगाए गए हैं, जिनको कमरे से सुबह ही खदेड़ दिया गया है, उनके कमरों पे सील लगा दी गई है, सस्पेंशन किया गया है, एफआईआर की गई है, उन हमारे तमाम भाइयों के ऊपर से सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि फॉल्स चार्जेस नहीं हटाए जाते हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि हम जैसे तलबाओं पे ध्यान दें कि हम अपनी जायज मांग को लेकर के आए थे और हम पे मुकदमे किए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर से वो मुकदमा हटाया जाए, फॉल्स चार्जेस हटाए जाए, सस्पेंशन को वापस लिया जाए, उनके कमरों को वापस किया जाए, क्योंकि वो सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और उनके मुस्तकबिल के साथ खेलने का, खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। हम ये कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी इस डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है। टेस्ट की वजह हमारे स्टूडेंट पर नाजायज एफआईआर करना, स्टूडेंट यूनियन का न देना,
और 75% अटेंडेंस को लेकर जो तानाशाही चल रही है, क्योंकि इसमें तीनों तरह की इश्यूज हम लोगों के जायज थे, जो कल हमारी डिमांड थी, और उस डिमांड पर हम लोग बात करना चाहते थे वाइस चांसलर साहिबा से, जो बात नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बातें बढ़ती गई और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल हम सब के खिलाफ हो गया, और जिसके नतीजे में कल हमारे स्टूडेंट साथियों पर FIR कराई गई। और ये गलत है, इस तरीके का रवैया एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द सबसे पहले FIR को वापस कराया जाए, और मंडे से एग्जाम है, जिन बच्चों के सस्पेंशन किया है उसको भी रिटर्न किया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई को और उनकी स्टडी को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि एग्जाम में अगर नहीं बैठ पाएंगे तो फिर वो सेमेस्टर बैक लगेगी, फिर वो दिक्कत आएगी। और इस तरीके का देखो सपना दिखाना ये बिल्कुल गलत है। सर सैयद के ख्वाब को पूरा करना ये जरूरी है। अगर जे कोई गलती अगर छोटी मोटी हुई है तो आपको स्टूडेंट्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं ये आपको अपने वालिद के तरह मानते हैं, और यहाँ तक कि इस तरीके की बातें हमारे टीचर हजरात भी करते हैं, तो ये रूप वहां दिखना चाहिए था। लग रहा है कि गाड़ी और किसी की गाड़ी को घेरा, ये जो आरोप है वो क्या नहीं, ये सरासर झूठ है, कोई हमला नहीं किया गया है। हम लोगों की डिमांड थी कि वाइस चांसलर साहिबा से मुलाकात किया जाए, और ये मुस्तकिल मुलाकात करने से हम लोगों को रोका जा रहा है। आज 5-6 दिन से ही बातें चल रही थी कि हम आज बात कराएंगे, कल बात कराएंगे। क्यों बातें नहीं कराएंगे? वाइस चांसलर साहिबा किसके लिए हैं? स्टूडेंट के लिए है ना। तो स्टूडेंट के हक और हुकूक की बात अगर हम लोग आपस में नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई बाहर से लोग आएंगे? अरे हर तरीके से 500, 700, 1000, 2000 की हर तरीके से लोग थे अलग अलग टाइम पे। ये कोई एक दिन का मोमेंट नहीं था। हम लोग बात करना चाहते, और हम लोग की जायज डिमांड है कि स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए। स्टूडेंट यूनियन को बहाल क्यों नहीं करते हैं? क्यों इलेक्शन नहीं कराते हैं? इलेक्शन जरूरी है। घेराव किया था VC का, ये बात सही है? नहीं, VC का घेराव कोई नहीं किया था। VC का घेराव कोई नहीं किया था। हम लोगों की डिमांड थी कि वाइस चांसलर साहिबा से मिला जाए, और वो मिलने की इजाजत हम लोगों को मिल ही नहीं रही है। हालांकि वादा किया गया था कि वेडनेसडे को कराया जाएगा, वेडनेसडे को छुट्टी पड़ गई, उसके बाद थर्सडे में कराना चाहिए था, तो थर्सडे में भी नहीं कराया गया। तो ये प्रमुख देखो, जिन छात्रों पे हुई है ये गलत है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग तो जायज डिमांड को लेकर गए थे। अब हम लोग यही हमारी डिमांड भी है कि जो पहले थी वो अब भी है, और इसमें से जो एक इशू बढ़ गया है कि हमारे ऊपर FIR जो जबरदस्ती कराई गई, इसको वापस लिया जाए। ये प्रमुख डिमांड हमारा MUSU है, 75% अटेंडेंस है, और उसके बाद जो FIR हुई है उसको वापस लिया जाए। क्योंकि हमारी 3 डिमांडें हैं, इसको जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं हमारा प्रशासन ये पूरा करेगा। है कि एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, जो कानून की नजरों में जो है वो एक जुर्म है। उस जुर्म की बुनियाद पर FIR हुई। कल्ला टेक्स इट्स ओन कोर्स। तो ये कहना कि हमने FIR कराई, किसी ने कराई, कुछ नहीं कराई, लॉ हैज टेकन इट्स ड्यू कोर्स। घटना ये हुआ था कि कल वाइस चांसलर मैडम अपने ऑफिस से निकल रही थी। कुछ लड़कों ने जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन लोगों ने वाइस चांसलर की गाड़ी को रोका, उनके ऊपर जो है असॉल्ट करने की कोशिश किया। एक लड़का उनके बोनट पे, गाड़ी के बोनट पे चढ़ने की कोशिश किया। तमाम चीजों को बड़ी मुश्किल से रोका गया, वरना कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। इसलिए उन चीजों का संज्ञान लेते हुए यूनिवर्सिटी ने कुछ कार्रवाई की है। छात्रों की डिमांड ये थी, उनका अटेंडेंस का मामला था। यूनियन कह रहे थे हमारा सेकेंडरी इशू है, जो बात है वो है, उसमें बात हो गई थी, तकरीबन बातें सारी चीजें हो गई थी, और कोशिश भी ये हो रही थी कि जो बात लेके आए थे उस पर कोई रास्ता विद इन द फ्रेम ऑफ रूल निकल आवे। विद इन द फ्रेम ऑफ रूल में कोई भी रास्ता निकालने के लिए वक्त की दरकार होती है। अब उसके लिए कहा भी गया था कि कल तक के इस पर कोशिश ये की जाएगी कि किसी बच्चे का कोई नुकसान न हो। ये मैंने आकर के इन लोगों से कहा। इसके बावजूद भी इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए वो काम किया जो यूनिवर्सिटी के जो है हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। कोई एविडेंस ऐसी है? देखिए ऐसा है, कोई भी, अभी तो मैंने, आप खुद ही कहते हैं आरोप है, तो आरोप जो है वो सिद्ध किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द अटेंडिंग फैक्ट सर्कमस्टांसेस लीडिंग एविडेंस। तो हमने कहा कि सिद्ध हो गया है? आपने खुद ही कहा कि आरोप है, तो ये आरोप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आरोप है।
वार्ता तो हमारी बराबर इनसे होती रहती, कल भी पूरे दिन हुई है, शाम को भी हुई है, रात में भी हुई है और दिन में भी हो रही, फोन पे भी हो रही, अभी भी हो रही है। कार्रवाई की है? कार्रवाई तो अब आ गया, सस्पेंशन किया है। 6 लोगों को किया सस्पेंड। हाँ, बाकी कुछ FIR हुई है। अब उसकी गिना नहीं है, 9 है या 8 है, 10 है, क्या है वो देख लीजिएगा। है हाँ, 3 लोग जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट नहीं उनको डिबार निकाला गया। देखिए ऐसा ही, जब हॉस्टल बैन कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है हॉस्टल में निकालना तो बहुत ही उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस कहलाता ही है। 3 लोगों को फ्यूचर एडमिशन से जी।